नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी समाचार एक्सप्रेस पे। मैं हूं राजदीप। तो देखिए, आज के टाइम पे शुभांशु शुक्ला हर इंडियन के दिल को छू चुके हैं और हर इंडियन को एक प्राउड होने का एक अवसर इन्होंने दिया है। तो शुभांशु शुक्ला अपना मिशन कंप्लीट करके अब वापस अर्थ पे आ चुके हैं और इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। क्यों इनका मिशन इतना ज्यादा वाइटल था, क्यों आगे आने वाले गगनयान मिशन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा शुभांशु शुक्ला का यह मिशन, सब कुछ आज की इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। देखिए, ये है शुभांशु शुक्ला, ये स्पेस स्टेशन से वापस आए हैं, आज लैंड हुए हैं 15 जुलाई को। ये और एक इमेज है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर इन्होंने वेलकम किया है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अर्थ पे वापस आने का। और साथ ही यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट है जो जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को विजिट किया है। साथ ही बिलियंस ऑफ ड्रीम को ये इंस्पायर करेंगे और आने वाले इंडिया के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के लिए काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होने वाला है। इसको लेकर हम बात करेंगे कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स शुभांशु शुक्ला ने किए हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा मिशन के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम स्पेस AX4 कमर्शियल मिशन के तहत जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे और इनका टोटल कुल मिला के मिशन था 14 दिन का, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 18 दिन कर दिया गया स्पेस स्टेशन में। ठीक है, और इसी के तहत फर्स्ट इंडियन बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को विजिट किए हैं। अब राकेश शर्मा फर्स्ट है जो स्पेस में गए थे, फर्स्ट इंडियन थे, बट स्पेस स्टेशन में नहीं गए थे। अब क्यों नहीं गए थे? देखिए, उस टाइम पे स्पेस स्टेशन लॉन्च नहीं हुआ था। जब 1984 में राकेश शर्मा गए थे उस टाइम पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च हुआ था 1998 को, 20 नवंबर को। ठीक है, इसको याद रखना। तो 20 नवंबर 1998 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च हुआ था, तो उससे पहले राकेश शर्मा गए थे। देखिए, ये जो मिशन था, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये 14 दिन के लिए था, 14 डेज के लिए था, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया 4 दिन तक और इसको टोटल 18 डेज का कर दिया गया, क्योंकि फॉर सम एक्स्ट्रा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। साथ ही यहाँ पर शुभांशु शुक्ला ने ऑब्जर्व किया है 300 सनराइज और सनसेट को फ्रॉम स्पेस। ये काफी एक यूनिक मोमेंट होता है जो सबके लाइफ में नहीं आता है। शुभांशु शुक्ला ने इस मोमेंट को इन्होंने देखा है, 300 सनराइज और सनसेट होते हुए इन्होंने देखा है स्पेस से। काफी एक यूनिक मोमेंट होता है। साथ ही यहाँ पर शुभांशु शुक्ला ने कई मल्टीपल साइंटिफिक स्टडीज किए हैं एंड आउटरीच प्रोग्राम्स में इन्होंने हिस्सा लिया है। और साथ ही इंडिया के आने वाले इसरो गगनयान मिशन को इन्होंने बूस्ट किया है। हम सारे इंडियंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है गगनयान मिशन को लेकर। तो इस मिशन को भी जो है इन्होंने बहुत ज्यादा बूस्ट किया है, इंडियन के माइंडसेट को, इसरो के माइंडसेट को बूस्ट किया है। देखिए, इसरो ने यहाँ पर इस मिशन में 600 करोड़ जो है इस मिशन में स्पेंड किया है और ये जो 600 करोड़ तो कई जगह यूज हुआ है। मेनली जो 600 करोड़ है उसमें से ज्यादातर मिशन लॉन्च होने से पहले जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके ट्रेनिंग को लेकर और मिशन से पहले जो प्रिपरेशन किया जाता है उसको जो उसमें जो है यूज हुआ है। अब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर शुभांशु शुक्ला ने कई मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं माइक्रोग्रेविटी में, स्पेस स्टेशन से और स्पेस शटल से भी। और ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स शुभांशु शुक्ला ने किए हैं, इससे जितने भी डेटा जो है शुभांशु शुक्ला को मिले हैं, ये आने वाले इंडिया का गगनयान मिशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, शुभांशु शुक्ला के एक्सपेरिमेंट्स को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुभांशु शुक्ला के ये जो 18 दिन का मिशन था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये एक मेजर माइलस्टोन क्यों है गगनयान मिशन के लिए, जो 2027 को लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहला बात देखिए, यहाँ पर जितने भी एक्सपीरियंस शुभांशु शुक्ला को हुआ है, ये आने वाले हमारे गगनयान मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ एक्सपीरियंस की बात मैं आपको कह देता हूँ जो शुभांशु शुक्ला को हुआ है, समझा देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, क्रू इंटीग्रेशन यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट के साथ काम कैसे किया जाता है, इसका एक्सपीरियंस शुभांशु शुक्ला को हुआ है। साथ ही एस्ट्रोनॉट की मेंटल और मेडिकल रेडीनेस चेक करना और साथ ही क्रू और ग्राउंड टीम के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, इसका भी एक्सपीरियंस शुभांशु शुक्ला को हुआ है। और ये सारे बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है हमारे फ्यूचर गगनयान एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग और मिशन प्लानिंग के लिए। अब यहाँ पर शुभांशु शुक्ला को जो एक्सपेरिमेंट्स करने थे, जो किए हैं शुभांशु शुक्ला ने, ये कहा जा रहा है 60 जो है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स शुभांशु शुक्ला ने किया है और इनमें से ज्यादातर जो है इंडिया में डिजाइन थे और इनको डिजाइन किए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने और IITs ने। अब यहाँ पर की एक्सपेरिमेंट्स टॉपिक्स की बात करें तो शुभांशु शुक्ला ने कई जो है एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लेकिन इनमें से जो मेन जो है एक्सपेरिमेंट शुभांशु शुक्ला ने किए हैं, ये मैं थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, स्केलेटल एंड मसल डिग्रेशन इन माइक्रोग्रेविटी। अब ये क्या होता है? देखिए, स्पेस में ग्रेविटी नहीं होता है, आप सभी को पता होगा,
इसी वजह से ह्यूमन बॉडी के मसल और बोन्स कमजोर पड़ जाता है। और इस टॉपिक पे रिसर्च किया गया ताकि एस्ट्रोनॉट की हेल्थ को लॉन्ग टर्म मिशन में कैसे मेंटेन किया जा सके, और साथ ही यहाँ पर स्पेस में कैसे खेती बाड़ी किया जाए, इसके ऊपर भी शुभांशु शुक्ला ने यहाँ पर रिसर्च किया है, ताकि आने वाले दिन में फ्यूचर में स्पेस में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉसिबल हो सके। इसको लेकर भी शुभांशु शुक्ला ने रिसर्च किया है। साथ ही यहाँ पर लॉन्ग स्पेस मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है, इसलिए माइक्रोलेज एक अच्छा प्रोटीन और न्यूट्रिशन सोर्स होता है। इसलिए इसके ऊपर भी रिसर्च किया गया है जो शुभांशु शुक्ला ने किया है। तो कुल मिला के बात है, शुभांशु शुक्ला ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं और जो एक्सपीरियंस लिए हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इंडिया के आने वाले 2027 में गगनयान मिशन के लिए। खैर, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।